गाड़ी बेचती। बट काम तो अब हो रहा है सर, ये तो आप माने। और जो सबसे बेहतरीन काम हुआ था आपके इसी जगह के बगल में गोमती रिवर फ्रंट, उससे नाराजगी आपको, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने बहुत भ्रष्टाचार किया, आगे बड़े बड़े फुहारे लेके आए, बहुत पैसा कमाया आपने। तो हमने समाजवादियों ने एक मॉल बनाया था यहाँ पे बहुत अच्छा, सरकार आती 3 महीने में बेच दिया आपने उसको। 1000 करोड़ की चीज 450 करोड़ में बेच दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो चिट्ठी लिख रहे हैं कि करप्शन हुआ है इसमें, और मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे ये बात, तो उसमें जांच नहीं होगी क्या? और रिवर फ्रंट में जांच कर रहे हैं आप, ये सबसे अच्छा काम हुआ। और जो पब्लिक मनी का वेस्टेज है उसकी जांच नहीं होगी क्या? यही नहीं, अभी और सुनिए, कल उसकी भी जांच होगी कि जिन लोगों ने रिवर फ्रंट को बर्बाद किया है और पब्लिक मनी को बर्बाद किया है, उनकी भी जांच होगी कि आखिरकार पब्लिक मनी का बर्बादी क्यों हुई है, क्यों नहीं जांच होगी उनकी? आप ये मतलब खुंदक में बैठे हैं कि अगर मौका लगा तो देखो। नहीं, खुंदक नहीं है भाई, हम भी तो तुम्हारे जैसे हैं भाई। आपने अपने जैसा बना दिया हमें कि डीएम एसडीएम एसपी लगाइए, जो चाहो सो करवाइए। बड़े खतरनाक लोग हैं। आप डीएम एसपी क्या कर रहे हैं? बीजेपी का काम कर रहे हैं। ये शिक्षा दी जाती है इनको एकेडमीज में कि गुलामी करो सरकार की। अच्छा, आप एक ट्रांसफर के लिए पैसा लेन देन कर रहे हो आप, और क्योंकि मोहम्मद आजम खान साहब को फंसा दोगे तो तुम्हें अच्छी पोस्टिंग दे देंगे। ये सब तो आपके यहाँ भी होता था सर। नहीं, ये नहीं होता था, ये गलत बात है। अभी बताता है भाई। अगर ये होता तो शायद हमारे सामने फाइल मुख्यमंत्री जी की आई थी, जो मुकदमा इन्होंने वापस लिया उसका। समाजवादी पार्टी ने कभी ऐसा काम नहीं किया। बस हवा निकल गई। चित्रा आपसे सवाल करना चाहती हैं। चित्रा, बताइए कि 400 सीटें जब आपको आ रही हैं तो ये 3 सीटें आपने किसके लिए छोड़ दी? लोकतंत्र मजबूर रहे विपक्ष के लिए। क्या बढ़िया था गुरु। अब ऐसे कैसे आप हराएंगे बीजेपी को? यहाँ मोदी भी हैं, योगी भी हैं, अमित शाह भी हैं, आपको तो एकदम लड़के दंगल करना होगा ना, ऐसे कैसे आप जीत पाएंगे? सोचिए। देखिए, आप ये मत बताइए मुझे क्या करना है। गजब बेइज्जती है। दो चीजें हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर का फैक्टर है सेंटर पे, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का फैक्टर है। क्या आपकी ताकत इतनी बन पाएगी कि आप योगी मोदी के कॉम्बिनेशन को हरा पाए? ये कॉम्बिनेशन तो नहीं है, और कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने एक को भेजा यहाँ पर कि ये मंत्री बन जाए। वो दर दर भटके, इतने अनुभवी, लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी से कहें कि उनको मंत्री बना दो तो शायद जोड़ी जमेगी। रुला दिया ना बेचारी को। लेकिन जहां तक सवाल जोड़ी की आप कह रहे हो, इनके पास डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, उसका जवाब क्या है? किसान का आज भी हजारों करोड़, 14,000 करोड़ से ज्यादा बकाया, उसका जवाब क्या है? उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे बेरोजगारी, उसका जवाब क्या है इनके पास? किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया था, उसका जवाब क्या है इनके पास? कुछ जवाब है इनके पास? नहीं। बीजेपी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार फ्लॉप रही, लेकिन अगर हम कोरोना काल को ही लेते हैं, जिस तरह से दिल्ली में स्थिति खराब हुई या महाराष्ट्र और केरल में अभी भी खराब है, उसकी तुलना में, और खासतौर से क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो साधारण तौर पे कमजोर माना जाता है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि जितने सक्रिय योगी जी खुद थे या लगातार उनकी तरफ से बीजेपी की तरफ से एफर्ट किया गया, उससे उत्तर प्रदेश की जितनी स्थिति खराब हो सकती थी उतनी नहीं हुई और काफी हद तक मैनेज कर लिया गया? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मजदूर चलते चलते अपने घर पहुंचे, क्या सरकार इंतजाम नहीं कर सकती थी घर पहुंचाने तक? जिन लोगों की जान गई उनकी क्या मदद की सरकार ने? 90 से ज्यादा मजदूर इस उत्तर प्रदेश में चलते चलते घर पहुंचने से पहले उनकी जान चली गई, कोई सरकार ने मदद नहीं की। और जब पहली वेव आई थी, क्या सबक सीखा सरकार ने? और फिर जब वेव 2 आई कोरोना वायरस से, कितने लोगों की जान गई? हमें दुख है इस बात का कि जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया, अभी भी दुख है उनके अंदर, दुख कम नहीं हुआ उनका। चूतिया बनाया। ये तो 100 साल में एक बार आई आपदा है। ऐसे में अगर कोई माने कि किसी भी सरकार में, अमेरिका जैसे देश में जहां पे हेल्थ सेवाएं भारत से बहुत बेहतर हैं, वहां पे भी स्थिति खराब। तू समझा? हाँ, 100 साल में एक बार ताली और थाली बजाओगे आप? क्या आप कोरोना को थाली बजा के भगाओगे आप? ये आप अपने 100 साल के अनुभव से नहीं सीखा आपने? जो दुनिया में चल रहा था, क्या उसका अनुभव नहीं ले सकते थे आप? जिस तरीके से दुनिया ने चीजों को अपनाया, तमाम गाइडलाइंस थी, तमाम प्रोटोकॉल्स थे, क्या आपने नहीं अपनाया? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या आपने ठीक किया? आपने कहा कि मैं बीजेपी का टीका नहीं लगाऊंगा। सवाल ये पूछा गया कि तो देश का टीका है, तो साइंस का टीका है, तो मेडिसिन का टीका है। अखिलेश जी वैक्सीन को पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? हर जगह पे आप पॉलिटिक्स, आप पे आरोप लगा कि आपने लोगों में भय पैदा किया कि उन्हें टीका नहीं लगाना चाहिए, ये कह के कि ये सरकार का टीका है, बीजेपी का टीका है। कुछ भी। मैं ये जानना चाहता हूं कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री की फोटो क्यों है? ये पैसा जनता का है। आपने जब ये लैपटॉप पैसा दिया, जनता आपने भी का तो है। अपनी फोटो डाली थी। ये पैसा जनता का जब है। आपने और लैपटॉप बंगाल में, दिया, अगर बंगाल में ममता जी लगा रही है तो क्या गलत है? हम कहते हैं योगी जी क्यों नहीं लगा रहे तस्वीर अपनी? क्या प्रधानमंत्री जी क्यों लगा रहे हैं तस्वीर उसमें? और जिस समय मैंने कहा था तारीख याद होनी चाहिए आपको, केवल मैं सवाल नहीं उठा रहा था, तमाम लोग सवाल उस वैक्सीन पे उठा रहे थे। और क्या आप ये सच बताएंगे, कुछ लोगों ने वो वैक्सीन लगा ली है, वो विदेश नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आपकी बनाई हुई वैक्सीन अभी विदेश नहीं जा सकते उसमें? अभी तक नहीं लगाई आपने? मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे कैमरे से दूर कहीं किनारे में एक लगा के बैठे हैं और फिर बोल रहे कि नहीं मोदी जी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा? ये काम अखिलेश यादव नहीं करते, ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। मैं वैक्सीन नहीं लगाई तो बहुत बड़ा खतरा आप बोल रहे हैं। कोरोना केवल विपक्षियों के लिए है, सरकार वालों के लिए नहीं है। सरकार तो अपने सब आयोजन कर रही है।
बात तो सही है। लॉ एंड ऑर्डर, सरकार कहती है कि आपके राज्य की तुलना में इस वक्त उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर है। पहले महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी, कई दबंग यादव लोग थे, वो पुलिस स्टेशन में चले जाया करते थे, पुलिस को डराया धमकाया करते थे, उसकी तुलना में अब स्थिति बेहतर है। खाओ माँ कसम। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का झूठा प्रचार है। झूठ बोलने में भी देश में अगर कोई नंबर 1 है तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आज सरकार उनकी है, 10 टॉप माफियाओं की सूची बनाएं और उनको जारी करें जनता के सामने। आज सबसे ज्यादा माफिया किस दल में है? क्या गुंडागर्दी नहीं देखी पूरे देश ने? आप नॉमिनेशन नहीं कर सकते? अगर आप नॉमिनेशन का पेपर लेकर के जाएंगे तो आपके हाथ से छीन लेंगे। पूरे देश ने देखा कि किस तरह हमारी बहनों के कपड़े फाड़ दिए भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने। किसने नहीं देखा? एक बहन जा रही थी नॉमिनेशन के लिए, उसका पर्चा छीन लिया आपने, कपड़े फाड़ दिए, साड़ी छीन ली। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। और अभी तो रुको, क्योंकि चुनाव हार गए थे, जहां पर सदस्य 2 जीते 3 जीते, जीतने के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों के घर गिरा दिए बुलडोजर से। आपके सदस्य जीते 2 क्योंकि आप चुनाव जीतना चाहते हैं। आपने डीएमएसपी को लगा दिया, कानून बना करके कहिए इनके घर तोड़िए, बुलडोजर लेकर घर तोड़ दिया आपने। नहीं तो ये मैं बात ही नहीं कर रहा। ये जो नई संस्कृति आई है बुलडोजर वाली, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी याद रखें, उनके भी ऐसे कुछ बने होंगे घर जो गैर कानूनी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी याद रखें, उनके भी ऐसे कुछ बने होंगे घर जो गैर कानूनी होंगे। और हमारे यहां नक्शा कोई नहीं पास करा था। गांव में बताओ किसका नक्शा पास है? किसका नक्शा पास है? आप लखनऊ में देख लीजिए, सूची बनी हुई है एलडीए की, एलडीए इस होटल के बगल में है। आज तक सूची जो जारी बनी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो सूची पे क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? बिल्डिंगें क्यों नहीं तोड़ी जा रही हैं? सही पकड़े हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो अवैध कंस्ट्रक्शन है भाजपाइयों का, अगर आपकी सरकार बनी तो मेरा नहीं बनेगा। जली ना, तेरी भी जली ना। मैं ये कहता हूं एलडीए में जो सूची बनी हुई है गैर कानूनी बिल्डिंगों की, पहले लखनऊ में क्यों नहीं तोड़ते हैं? और मुख्यमंत्री जी बताएं, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? क्या नक्शा पास है मुख्यमंत्री आवास का? आपको पता होगा। मुझे तो पता है, नक्शा ही नहीं है उसका। क्या नक्शा पास है मुख्यमंत्री आवास का? आपको पता होगा, मुझे तो पता है नक्शा ही नहीं है उसका। जहां चाह वहां बना लिया आपने। अरे हमसे पहले जो रहे उन्होंने बना लिया, वो तो गेस्ट हाउस था, शादियां होती थी वहां पर। जो मुख्यमंत्री आया, जिसका जो शौक था, उसने बना लिया कमरा उधर। क्या मुख्यमंत्री जी ने नहीं बनाया कमरा? अब वो तो सरकार में, तो कौन नक्शा पास करा लिया? वो झूठे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।